Welcome to Scholar Circle. My name is Manoj Singh and you are watching Electrostatic Numericals. बच्चों, अगर आप क्लास 11th और 12th के स्टूडेंट हैं और आप जेईई नीट एस्पायरेंट हैं तो ये लेक्चर आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस टाइप के न्यूमेरिकल्स अक्सर आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बच्चों, ये न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर बेस्ड है। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट पता है तो आप इस न्यूमेरिकल को विद इन फ्यू सेकेंड में आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर बच्चों अभी तक आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो इसके लिए हमने अभी तक थ्योरी लेक्चर भी कर रखा है, लेक्चर नंबर 15 कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके लिए बच्चों आपको यूट्यूब पे टाइप करना होगा स्कॉलर सर्कल, एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा चैनल आएगा जिसको आप पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद आप उसके प्लेलिस्ट में जब जाएंगे तो वहाँ पे मिलेगा बेटा क्लास 12 फिजिक्स 2024-25 और बच्चों उस प्लेलिस्ट में जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट आप सारे लेक्चर को लाइक थ्योरी लेक्चर एंड न्यूमेरिकल लेक्चर को फ्री ऑफ कॉस्ट अटेंड कर सकते हैं, जिसमें लेक्चर नंबर 15 कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिसके बेस पे ये फॉर्मूला ये आपका न्यूमेरिकल है। बच्चों इसके पहले हमने न्यूमेरिकल नंबर 18 भी कर रखा, 19 भी कर रखा है। अगर आपने अभी तक उस न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं किया है तो उसको भी ज़रूर एक बार सॉल्व कर ले, क्योंकि सिमिलर टाइप का न्यूमेरिकल ये है। बच्चों न्यूमेरिकल नंबर 19 भी इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। अगर अभी तक आपने न्यूमेरिकल नंबर 19 नहीं देखा हुआ है तो प्लीज़ एक बार न्यूमेरिकल नंबर 19 भी ज़रूर उसको अटेंड करें। उसके बाद इस न्यूमेरिकल को आप खुद से भी लगा सकते हैं, इतना ईजी है। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का न्यूमेरिकल। कैलकुलेट द वोल्टेज नीड टू बैलेंस एन ऑयल ड्रॉप कैरिंग 10 इलेक्ट्रॉन्स व्हेन लोकेटेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर which are 5 centimeter apart. The mass of oil drop is 3 × 10⁻16 kg. Take small g equal to 10 meter per second square. बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला है ये, क्योंकि इसमें कुछ नए टर्म आपको सीखने को मिलेंगे। जैसे हमने कि न्यूमेरिकल नंबर 19 में बात किया हुआ था कंडीशन ऑफ बैलेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बाय अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की बात ना करके वोल्टेज की बात कर रहा है कि हम कितनी वोल्टेज अप्लाई कर दें, कितनी वोल्टेज की हमको नीड होने वाली है किसी एक चार्ज को, किसी एक चार्ज ऑयल ड्रॉप को बैलेंस करने के लिए। एक नया टर्म आया है बच्चों कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है तो इसके बारे में हम बहुत डीप में पढ़ने वाले हैं अभी आगे। तो फिलहाल आप ऐसे अभी जान लीजिए कि जब एक पॉजिटिव प्लेट और जब एक निगेटिवली चार्ज प्लेट एक दूसरे से बहुत स्मॉल डिस्टेंस पे रखे जाते हैं तो उस सिस्टम ऑफ प्लेट ऑफ चार्ज को हम लोग बोलते हैं कैपेसिटर। हम इसके बारे में आगे बहुत डीप में पढ़ने वाले हैं सेकंड चैप्टर में। ओके, तो ओवरऑल न्यूमेरिकल का पहले हमें एक फिगर बनाना पड़ेगा और हम सॉल्यूशन अपना शुरू करते हैं। कैलकुलेट द वोल्टेज। बच्चों वोल्टेज नीड है वो हम अभी देख लेंगे, पहले एक कैपेसिटर बना लेते हैं। हमने बताया बेटा कैपेसिटर की 2 प्लेट्स होती हैं, एक होता है पॉजिटिवली चार्ज, एक होता है नेगेटिवली चार्ज। लेट्स सपोज ये वाला जो प्लेट है वो पॉजिटिवली चार्ज है और ये वाला बच्चों प्लेट जो है ये नेगेटिवली चार्ज है। अभी हम समझने के लिए लेते हैं और फिर देखते हैं कि हमारा कंडीशन सेटिस्फाइड होता है या नहीं। बच्चों जब भी हम यहाँ पे कोई चार्ज रखेंगे और चार्ज कैसा है नेगेटिव, क्योंकि ऑयल ड्रॉप पे 10 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं, एक्सेस में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। और बच्चों अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो उसको बैलेंस करने के लिए वर्टिकली अपवर्ड नहीं बल्कि वर्टिकली डाउनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना पड़ेगा। ये बात हमने लेक्चर न्यूमेरिकल नंबर 19 में बहुत डीप में डिस्कस किया हुआ है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप न्यूमेरिकल नंबर 9 भी पहले अटेंड करें। तो बच्चों अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं और 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं उस ऑयल ड्रॉप पे, मीन्स उसके पास नेगेटिव चार्ज होगा और नेगेटिव चार्ज होगा तो उसको बैलेंस करने के लिए, उसको फ्लोट कराने के लिए एयर में, उसके ग्रेविटी को बैलेंस करने के लिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, वर्टिकली अपवर्ड नहीं। अगर यही 10 इलेक्ट्रॉन्स के जगह 10 प्रोटॉन होता
तो हमें पॉजिटिव प्लेट इसको देना पड़ता और नेगेटिव चार्ज इसको। ये रहता पॉजिटिव प्लेट, ये होता नेगेटिव प्लेट, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वर्टिकली अपवर्ड होती। फिलहाल यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, तो ये हो गया बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। और हमने एक ऑयल ड्रॉप, लेट सपोज ये ऑयल ड्रॉप है आपका, और इस पे दो फोर्सेस लगेंगे। एक तो बच्चों वेट ऑफ दिस ऑयल ड्रॉप विच इज m/g, विच इज ऑल्सो नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स Fg। दूसरा बच्चों क्योंकि एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड भी किसी चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगाता है। देखो ओवरऑल क्या बात समझना है कि इस ऑयल ड्रॉप के पास मास भी है, तो ड्यू टू मास इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड। क्योंकि इसके पास चार्ज भी है, कैसे पता चार्ज है? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं एक्सेस में, एक्सेस इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है, तो ओवरऑल इसके पास चार्ज है, और चार्ज है तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा। अब किसी नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाता है, बट उसकी क्या डायरेक्शन होती है? तो आंसर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज पे हमेशा फोर्स लगता है। तो ये रहा बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड, तो इस पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा वो होगा अपवर्ड। अब लॉजिकली बेटा आप समझ सकते हो Fe इक्वल टू क्यू इंटू ई, ये भी हमने बात किया हुआ है कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में कि किसी चार्ज पर कितना फोर्स लगता है। ओके, तो आप यहाँ पे लॉजिकली समझ सकते हो कि एक फोर्स अपवर्ड है, एक फोर्स डाउनवर्ड है। अगर बच्चों दोनों फोर्स इक्वल हो गए, मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ऑयल ड्रॉप एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ऑयल ड्रॉप, अगर दोनों बच्चों इक्वल हो गए तो नेट फोर्स ऑन दैट चार्ज और ऑन दैट चार्ज्ड ऑयल ड्रॉप इज इक्वल टू 0। और बच्चों ये ऑयल ड्रॉप बैलेंस रहेगा, मीन्स ऐसे रुका हुआ रहेगा, ये फ्लोट करेगा। ओके, अब अगर बच्चों इन दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस d है, और मैं आपको बता दूं कि ये कैपेसिटर के दो प्लेट्स के बीच में हमेशा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। और बच्चों जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो उस समय एक और फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर में। बच्चों अगर ये दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस d है और इन दोनों प्लेट के बीच यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो दोनों प्लेट के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्योंकि एक पॉजिटिव पोटेंशियल होगा एक का नेगेटिव, तो इनके बीच बच्चों जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा मीन्स डेल्टा वी, और सिंपली हम v लिख लें और डेल्टा वी लेते हैं। डेल्टा वी की बेटा वैल्यू होगा E इंटू डी। और बेटा पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला E इंटू डी तभी अप्लाई करेंगे जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। मैं एक एग्जांपल लेके भी समझा रहा हूं, एकदम ध्यान से समझना बच्चों। अगर बच्चों एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और किसी भी हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट ले लिया, एक A एक B, और लेट सपोज यहाँ का पोटेंशियल है VA, यहाँ का पोटेंशियल है VB। अगर पोटेंशियल नहीं पता है तो परेशान नहीं होना है, क्योंकि हम आगे के चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में सारी बातें डिस्कस करेंगे। और इनके बीच बच्चों डिस्टेंस है स्मॉल d, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये है कैपिटल E। तो बच्चों इस केस में जो ये दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा मीन्स VB माइनस VA, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस के इक्वल होता है, जिसको हम V इक्वल टू ED लिख रहे हैं। ओके, ये बात यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ही होता है। तो यहाँ पे भी बच्चों दो प्लेट्स के बीच यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इनके अगर दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस d है तो इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो E इंटू डी होगा। अगर बच्चों इतनी बातें आपको पता है तो हम सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसी के बारे में पूछा हुआ है कि कितनी वोल्टेज नीड होगी, यानी कि कितनी इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, पहले बच्चों आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो बच्चों हमने लास्ट न्यूमेरिकल में बात किया था, न्यूमेरिकल नंबर 19 में, कंडीशन ऑफ फ्लोटिंग ऑफ ए चार्ज या कंडीशन ऑफ बैलेंसिंग ऑफ ए चार्ज, उसके बारे में हमने बताया हुआ था। और आपको भी अभी भी हमने बताया हुआ है कि कोई भी चार्ज तब फ्लोट करेगा, तब बैलेंस होगा, जब ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि डाउनवर्ड है ये एग्जैक्टली इक्वल हो जाए
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के, जो कि वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे लिख ले कि वी नो दैट, आप लोग बच्चों गिवन दैट वगैरह कर लेना, उसके बाद ये करना। वी नो दैट कंडीशन ऑफ balancing of a charge in uniform electric field तो बच्चों इसका क्या कंडीशन होगा? आंसर है इज गिवन बाई, क्या होता है बच्चों? ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होता है? तो आंसर है चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ये चीज़ भी हमने डिस्कस किया हुआ है लेक्चर नंबर 15 में, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में, कि किसी चार्ज पार्टिकल पर कितना फोर्स लगता है और ये Q इंटू ई कहाँ से आता है। फिलहाल अभी के लिए अगर आपने लेक्चर अटेंड नहीं किया हुआ है तो यही याद कर लें कि अगर कोई एक चार्ज Q इलेक्ट्रिक फील्ड E में प्रेजेंट है तो उसके पास, उसके ऊपर जो फोर्स लगने वाला है वो होगा Q इंटू ई। ओके, हियर ग्रेविटेशनल फोर्स तो बच्चों आप लोग जानते हो M इंटू जी होता है। अब क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं चाहिए, हमें तो वोल्टेज चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को वोल्टेज में कन्वर्ट कर लो, E इक्वल टू वी अपॉन डी हो जाएगा, E इक्वल टू वी अपॉन डी, हियर M इंटू जी। बच्चों ओवरऑल हमको V ही चाहिए, तो आप सबको ये D उधर चला जाएगा, मल्टीप्लाइड हो जाएगा, Q उधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ओवरऑल V का फॉर्मूला मिलेगा V इक्वल टू एम जी डी अपॉन Q। ओके, देन V इक्वल टू हाउ मच? मास की वैल्यू बच्चों आपको पता है, जो कि क्वेश्चन में ही गिवन है, 3 इंटू 10⁻⁻16 kg। ओके, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू पता है, 9.8 इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, स्मॉल डी की वैल्यू भी पता है, डिस्टेंस जो कि कितना है बच्चों? 5 मिलीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 5 इंटू 10⁻³ होल डिवाइडेड बाई क्यू, क्योंकि बच्चों 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं और एक इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹। तो ये तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हुआ, 10 इलेक्ट्रॉन है तो बच्चों 10 का मल्टीप्लाइड कर लो। अब बच्चों जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सिंपल सा कैलकुलेशन है, ये आप कर सकते हैं। जब बच्चों हम इसका सॉल्व करेंगे तो जो इसका फाइनल आउटपुट आएगा वो होगा 9.375 वोल्ट। अच्छा, यहाँ पे आपको 10 लेना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 9.8 नहीं लेना है। और बच्चों की बहुत स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन होता है कि सर स्मॉल जी की वैल्यू क्या हम 10 ले सकते हैं क्या? तो यहाँ पे क्वेश्चन में ही आपको 10 दिया हुआ है, ऐसा कुछ सोचने की ज़रूरत भी नहीं है। तो बच्चों हमारा ये आंसर आ गया। फटाफट आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, तो आपने देखा कि हम इस न्यूमेरिकल को कितना इजीली कर सकते हैं अगर हमें कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के की प्रॉपर्टी पता है, V इक्वल टू ई डी, जिसके बारे में हमने बात किया हुआ है। अगर आपको चार्जेस के बारे में पता है तो आप ये सब चीज़ें, ये इस टाइप के न्यूमेरिकल बहुत ही इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बच्चों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि 50% ऐसे सब व्यूअर हैं जो कि सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं फिर भी वीडियो लेक्चर को अटेंड कर रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे तो ये लेक्चर हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकेंगे। थैंक यू वेरी मच।